देखिए यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं इलस्ट्रेशन 2 में 126, 110, 91, 115, 112, 80, 101, 93, 97 और 113। अब क्या करना है? क्योंकि अब हम लोगों को ऐसे नंबर की डिफाइन करना है कि जो नंबर सभी को डिवाइड हो सके। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ऐसा तो कौन सा नंबर मिलेगा कि हम लोगों को तो पता ही नहीं है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि यहाँ पे किसको एज्यूम कर लिया हुआ है, तो क्या 100 को एज्यूम किया हुआ है। पर उसको ही क्यों, उसको ही मीन तरीके हम लोगों ने एज्यूम क्यों किया, तो उसकी बात है। ये नंबर्स देखिए, सभी के सभी नंबर्स टोटल कितने नंबर्स दे रखे हैं, तो कि n इज इक्वल टू 10 नंबर्स दे रखे हैं हमारे पास। अब 10 नंबर्स में से हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अब मेरी बात बता रहा हूँ, बाद में यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसकी बात करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर्स दे रखे हैं उन नंबर्स को काउंट करना है। टोटल नंबर्स हमारे पास कितने मिलते हैं, तो कि 10 मिलते हैं। अगर 10 डिवाइड बाई 2 किया जाए तो आंसर कितना मिलेगा, तो कि 10 डिवाइड बाई 2 किया जाए तो आंसर हमारा 5 मिलेगा। तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि 5 नंबर्स में कौन सा नंबर मिल रहा है। 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 112 मिल रहा है। पर यहाँ देखा जाए तो 100 ले रखा है, तो 112 तो हम लोग कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे उन लोगों ने ये ज़ीरो आती है वैसी संख्या को एज्यूम किया है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों को नहीं पता चल रहा कि एज्यूम कैसे किया जाए या कौन सा नंबर्स को लिया जाए, तो मेरी एक ही टिप से आप लोग को क्या कीजिए, तो कि ये जो मैंने किया हुआ है यहाँ पे स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा, 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 यानी कि 5। और 5 नंबर का जो वैल्यू है उसी वैल्यू को आपको क्या करना है, तो कि ए एज्यूम कर लेना है। अब देखिए जो मेरे साथ कैलकुलेट कर रहे हैं उन सभी को लिए क्या कीजिए, तो कि यहाँ जो 100 दे रखा है उसकी जगह पे आप लोगों को कितना लिखना है, तो कि 112। ए इज इक्वल टू कितना लिखना है आप लोगों को, 112। और उसके बाद पूरे का पूरा सम को हम कंप्लीटली काउंट करेंगे, फिर भी आंसर तो इतना ही मिलेगा 103.8। मैंने कैलकुलेट कर लिया हुआ है, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आंसर में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। क्योंकि एज्यूम्सन जो होता है और जो मोड की फॉर्मूला है वो दोनों सिमिलर है। अगर आप लोगों को एज्यूम करने में दिक्कतें आ रही है तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, टोटल नंबर डिवाइड बाई 2, जो भी नंबर्स मिल रहा है उस नंबर को क्या कर लीजिए, एज्यूम कर लीजिए। एज्यूम करने के बाद तो आप लोगों को पता है कौन सी फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए, आई थिंक मेरे पास इधर 100 की जगह पे कौन सा नंबर लेना है, तो क्या 112, तो यह मैं 112 लूँगा। बाद में तो क्या 126 माइनस 112 कीजिए, मेरे को बताइए कितना नंबर्स मिल रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा, अगर हम लोग ए 100 को एज्यूम कर रहे हैं, उसकी जगह पे मैंने किसको एज्यूम किया हुआ था, 112 को। उसके हिसाब से x माइनस ए सभी के सभी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लिया और उसके बाद इस तरीके से मेरे पास नंबर्स मिले। इन सभी नंबर्स को टोटल करने के बाद मेरे पास कितना नंबर्स आएगा, तो -82 डिवाइड बाई मैंने क्या किया हुआ 10, यानी कि आंसर क्या मिल गया, -8.2। अब क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे 100 दे रखा है, अपने पास कितना है, तो क्या अपने पास 112 है, उसमें से 8.2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आंसर आपका यही ही मिलेगा 103.8। यानी कि ए को एज्यूम करने में कोई ऐसी मेथड नहीं है कि इसको ही एज्यूम करना है। आप अपने हिसाब से सभी नंबर्स जो दे रखे उसको डिवाइड बाई 2 कीजिए। डिवाइड बाई 2 करने के बाद जो भी नंबर्स आपको मिल रहा है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, कहीं पे भी डाउट नहीं आएगा। क्लियर। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर जो 3 था वो इजी है, इसलिए हम लोगों ने इसमें काउंट नहीं किया। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन 4 में क्या देखा है, तो कि नंबर ऑफ द चिल्ड्रंस और नंबर ऑफ द फैमिलीज दोनों को देने के बाद दोनों को कंपेयर करें तो कितना नंबर्स मिलता है, तो कि 6, 5 डिजिट दे रखा है और एक ज़ीरो। कोई ऐसी भी फैमिली है कि उसके पास अभी कोई चाइल्ड नहीं है, तो वहाँ पे क्या मिलेगा, ज़ीरो। एक चाइल्ड वाली 8 फैमिली, 2 चाइल्ड 23। उसी हिसाब से दोनों नंबर्स को क्या करना है, तो क्या मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो, ज़ीरो। उसी हिसाब से 8 मल्टीप्लाई बाई 8 और सभी नंबर्स को मिला के टोटल नंबर्स कितने मिल गए, 117। नंबर ऑफ द फैमिली कितनी है हमारे पास, तो क्या 52। अब क्या करना है,
अब सिंपल ही हम लोगों को क्या फाइंड करना है, तो क्या मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के लिए हमको पता है एक्स बार इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स अपॉन एन 117 डिवाइड बाई 40 मतलब 52, टोटल आंसर मिलेगा 2.25। अब आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सर ये तो हम लोगों को पता है कि इस तरीके से ही मीन फाइंड होती है। रुकिए, ये जो दे रखा है ये आपके लिए फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद क्या करेंगे, तो कि ए एज्यूमशन वाली मेथड का यूज़ करेंगे और उसके बाद उसी मेथड के हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे और आपका जो सम है वो थोड़ा थोड़ा हार्ड होता जाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से इस सभी सम को आप लोगों को छोड़ना नहीं है। ये बीच में फॉर्मूला दे रखी है, उसमें कुछ है नहीं, आप लोगों को पता है 10th की फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन एन मल्टीप्लाई बाई सी। पता है आप लोगों को, इसलिए मैंने बात नहीं की। इलस्ट्रेशन नंबर 5, टाइम दे रखा है और नंबर ऑफ द डे दे रखा है। टाइम्स 110 यानी कि मिनट में दे रखा है 113, 120, 122 और 126 डिवाइड बाई नंबर ऑफ द डे 7, 70, 11, 10 और 5। अब क्या करना है, यहाँ पे दिक्कतें आएंगी। फिर से वही वाला अपना कंसेप्ट ही चलाएंगे। कौन सा, तो कि नंबर ऑफ द वैल्यू को एज्यूम करना हो, किसी भी नंबर को एक ही एज्यूम करनी है वैल्यू, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, एक ही मिनट, मेरे को एज्यूम करना है। ए को क्या करना है, तो कि एज्यूम करना है, तो अपने हिसाब से ही मैं एज्यूम करूँगा। कौन से एज्यूम करना है, तो कि यहाँ पे टेबल काउंट करूँगा 1, 2, 3, 4 और 5। 5 दे रखा है तो यहाँ पे 2 को कट करूँ और यहाँ पे 2 को कट करूँ, तो 2 को कट करने के बाद बीच वाला नंबर कौन सा मिलता है, तो कि ये 120 वाला। जो 120 का नंबर मिल रहा है उसी को ही मैं एज्यूम करूँगा। फिर से आप लोगों को पता ही होगा, फिर से मैं अपने हिसाब से एक बार बता रहा हूँ, यहाँ पे जो दे रखा होता है उसी को ही एज्यूम करना है। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी में जो दे रखा नंबर है उसको कभी भी एज्यूम नहीं करना। एक्स की वैल्यू जो होती है उसको ही क्या करना है, हम लोगों को एज्यूम करना है। एफ की वैल्यू को हम लोगों को कभी भी एज्यूम नहीं करना। ये बात अपने दिमाग में आप लोग सेट कर लीजिए, इसलिए कहीं पे भी दिक्कतें ना आए। अब 110 माइनस 120 -10, यहाँ पे -10, 113 माइनस 120 -7, यानी कि ये दोनों के दोनों नंबर कौन से थे, तो कि 120 से कम थे, इसलिए आंसर भी क्या मिला, नेगेटिव मिला। अब 120 माइनस 120 यानी कि 120 माइनस 120 आंसर 0। 122 माइनस 120 पॉजिटिव नंबर्स 2। 126 माइनस 120 पॉजिटिव 6। अब क्या करना है, तो कि अब आप लोगों को ये सेट करना है। अब कई बच्चे मेरे को ये क्वेश्चन करेंगे कि सर यहाँ पे सी दे रखा है, सी यानी कि जो क्लास लेंथ है हमारी, क्लास लेंथ कितनी मिलेगी यहाँ पे, यहाँ तो क्लास दे ही नहीं रखा है। तो अगर आप लोगों को क्लास नहीं दे रखा तो आप लोगों को अपने हिसाब से ले सकते हैं किसी भी क्लास लेंथ हो, किसी क्लास लेंथ को आप लोग एज्यूम कीजिए। देखिए, इसको क्लियर कर दे रहा हूँ इसलिए समझने में आसानी हो। यहाँ पे नंबर से 110, 113, 120, 122 और 126। कोई ऐसा नंबर सोचिए कि इन सभी नंबर्स को डिवाइड कर सके। पहले मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, बाद में आप लोग अपने हिसाब से कमेंट में या यहाँ पे भी बोल सकते हो। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि 110 यानी कि 0 और 5 से डिवाइड हो जाएगा। 120 यानी कि 0 है तो 0 या 5 से डिवाइड हो जाएगा। 122 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 5 वाला जो होता है वो भी 2 से डिवाइड होता है। 126 वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। बट इस नंबर का क्या, 113 ये ऐसा नंबर है जो अपने हिसाब से कहीं पे भी डिवाइड नहीं होगा। 2 से तो नहीं होगा और 5 से नहीं होगा। तो आप लोगों को कोई ऐसा नंबर इनमें से निकालना है कि जो सभी के सभी को डिवाइड करता हो। आप लोगों को पता है किसी भी नंबर्स को अगर कोई भी नंबर्स डिवाइड नहीं कर रहा तो एक नंबर तो ऐसा है कि वो सभी को डिवाइड करता ही होगा। कौन सा नंबर, 1। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, c इज इक्वल टू 1। चेक कर लीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, तो कि अब हम टेबल में इन सभी वैल्यू को सेट कर देंगे। ये x की वैल्यू हो गई, ये f की वैल्यू, टोटल वैल्यू कर लेंगे 50। d की वैल्यू जो यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखी हुई है उन्हीं वैल्यू को यहाँ पे सेट कर दिया। अब क्या करना है, तो कि f मल्टीप्लाई बाई डी यानी कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई जो d आप लोगों ने फाइंड किया हुआ है डेविएशन वाला,
उन सभी नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। 7 मल्टीप्लाई बाई -10 -17, 17 मल्टीप्लाई बाई -7 -119, 11 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 30। इन सभी को मिला के आंसर कितना मिल गया, तो क्या -139, -139। अब क्या करना है, तो क्या -130 जो 9 है, अपनी फॉर्मूला है ही, उन्हीं फॉर्मूला को सेट करना है। m इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू a प्लस एफ आई डी आई अपॉन एन मल्टीप्लाई बाई सी। इसको लिखे या ना लिखे उसमें कोई दिक्कत की बात आएगी नहीं, इसलिए मैं बता रहा था। इसको नहीं भी लिख रहे हैं तो भी आंसर में कुछ चेंजेस तो मिलेगा नहीं। 120 प्लस माइनस 139 डिवाइड बाई 50। आप लोग -139 डिवाइड बाई 50 कीजिए और मेरे को बताइए आंसर कितना मिलेगा, तो 2.78 सभी को मिल रहा है। 120 माइनस 2.78, टोटल आंसर कितना मिलेगा, 117.22 मिनट्स। तो ये जो सम है, ये ऐसे सम है, आप लोगों को सिर्फ कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड नहीं करनी। यहाँ पे कहीं पे भी कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वाला ऑप्शन नहीं आएगा। बाद के जो सम है उसमें क्या आएगा, तो कि कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। और पहले भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कब फाइंड होती है, अगर आप लोगों को मोर देन और लेस देन का कंसेप्ट दिया जाए तभी ही आप लोगों को कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी। उसके अलावा आप लोगों को कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड नहीं करनी। क्लियर सभी को। अब उसके बाद तो कि ये जो नंबर्स दे रखे, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ इसमें क्या करना है। यहाँ पे जो नंबर सभी के सभी दे रखे हैं उनमें से कुछ नंबर सिमिलर है। सर किस तरीके के सिमिलर, जो एग्जाम्पल नंबर 6 है, 206, 212, 218, 220, 225 और 230। मेरे को बताइए यहाँ पे कौन से नंबर्स सिमिलर हैं। अपने हिसाब से थोड़ा सा सोच के बताना। मैं ऐसा वो छोटे बच्चे वाला नहीं चला रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को ऐसा ये सर 212 और यहाँ पे 212 है, उस तरीके ऐसा नहीं। इसमें कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो सिमिलर है, वो आप लोग को मेरे को बताना है। यहाँ पे जो सभी के सभी जो नंबर्स है, अब आप लोगों को पता चल गया कि कौन से नंबर, तो कि ये सभी x के जो नंबर्स है वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए इधर c इज इक्वल टू क्या लिया, 2। अब क्या मेरे को बताना है, तो कि अब मेरे को बताना है कि हम लोग कौन से नंबर्स को एज्यूम करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 नंबर है, तो मैं अपने हिसाब से किसी भी नंबर्स को ले सकता हूँ। यहाँ पे भी 2 को कट कर दो और यहाँ से 3 को कट दो, तो बीच में ये नंबर्स मिलेगा। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगे कि सर मेरे को 218 लेना है, तो वो भी ले सकता है, दोनों के बीच में ही आते हैं। और मेरे हिसाब से आप लोगों को ऐसे नंबर्स को चूज़ करना चाहिए जो ज़्यादा वाला हो। उससे क्या होगा, तो क्या उससे कैलकुलेशन में सभी के सभी नंबर्स पॉजिटिव में मिलेंगे, नेगेटिव में नंबर्स मिलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मिलेंगे तो ज़रूर, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, पर क्या मिलेंगे, तो कि कम मिलेंगे। उसके बाद आप लोगों को पता है इस तरीके के फॉर्मूला हम लोग सेट कर लेते हैं। एंड इस तरीके का हम लोगों ने क्या सेट कर लिया, तो क्या टेबल सेट कर लिया। यहाँ पे x और f टोटल नंबर्स कितने मिल गए, तो क्या 40। d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइड बाई 2। आपको एक कब करके दिखा रहा हूँ, क्या करना है आप लोगों को, 206 माइनस 220, 206 माइनस 220 और उसको डिवाइड बाई क्या करना है, तो क्या 2। 206 माइनस 220 जब आप कर रहे होगे तो उसका टोटल आंसर मिलेगा -14। और -14 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2 क्यों, क्योंकि c इज इक्वल टू कौन से नंबर्स मिल रहे हैं, 2। तो आंसर क्या मिलेगा, -7। अगर आप में से किसी बच्चों को ऐसा लगे कि सर हम लोगों को ये c लिखना ही नहीं है, तो आप नहीं लिख सकते, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएंगी। आंसर तो आपका वैसे भी क्या मिलेगा, तो कि यही आंसर मिलेगा। सभी के सभी बच्चे मेरे को इस जो आंसर पे यहाँ पे जो आंसर दे रखा है बता रहा हूँ आपको, 216.75, ये तो सही है, आंसर दे ही रखा है। आप लोग मेरे को ये सी नहीं लिख के टोटली सम को कैलकुलेट करके मेरे को ये आंसर दिखाइए, 216.75। अगर कई बच्चे ऐसे हैं जो अपनी चैनल से देख रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए भी आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो मेरे को बता सकते हैं, कमेंट में लिखने के बाद आपका आंसर रिप्लाई जल्दी ही हो जाएगा। क्लियर। और तो कुछ करना नहीं है, एफ और डी को मिलाना है, एफ मल्टीप्लाई बाई डी, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 7 -35, 8 मल्टीप्लाई बाई -4 -32, 9 मल्टीप्लाई बाई -1 -9, 14 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6,
और 1 मल्टीप्लाई बाय 5, टोटल आंसर मिल गया -65। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन एन मल्टीप्लाई बाई सी। 220 प्लस -65 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 2। 65 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 130 डिवाइड बाई 40। 0 को कट करने के बाद आंसर क्या मिलेगा, तो कि -30 डिवाइड बाई 4, 3.25। 220 माइनस 3.25, आंसर क्या मिलेगा, 216.75।